नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, सब इशू में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। नोट कीजिए सबसे पहले इस शो में शामिल होने का तरीका। आप अपने सवाल में व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। #आस्कआवाज लिखकर आप अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप ना ही सिर्फ इस शो को देख भी सकते हैं, क्योंकि शो के दौरान भी हम तमाम क्वेश्चंस पार्टिसिपेट भी करते हैं इस शो में। आज हमारे साथ है ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अमित नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले लेकर आते हैं आज के सेशन का एक रीकैप, और उसके बाद आपके तमाम क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। तो आज के मार्केट को देखें तो बाजार में तेजी का दौर जारी रहा। वॉलेटिलिटी मार्केट में दिखी। लगातार तेजी के बाद थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन के मूड में आया और फाइनली फ्लैट क्लोजिंग हुई, लेकिन पॉजिटिव बार्स के साथ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप से प्रॉफिट टेकिंग थी और लाल निशान में दोनों ही इंडेक्स क्लोज हुए। निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तरों से फिसलकर बंद हुआ। आईटी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली, वहीं मेटल्स, रियल्टी, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर दबाव रहा। फार्मा, एनर्जी, पीएससी स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली। एफआईज ने हालांकि खरीदारी ही की है। आज के बाजार में भी 5371 करोड़ की, डीएस ने बिकवाली की है 2768 करोड़ की। अब लेते हैं कल के लिए आउटलुक। अमित, कैसा लग रहा है कल के लिए बाजार? क्या स्ट्रैटेजी दोनों ही इंडेक्स पर? जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, हमने पिछले 6-7 दिनों में एक फैंटास्टिक रैली देखी वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। आई थिंक इट वाज अ वेरी स्ट्रांग रैली। तो आज का सत्र थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, होल्ड करेगा, एक ब्रीदर लेगा। बट ओवरऑल यहाँ पे व्यू अभी भी पॉजिटिव है। निफ्टी 200 एमआ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। कोई पुल बैक आए टुवर्ड्स 200 एमआ, जो कि लगभग हमारा 23,400 के आसपास है। कोई भी अगर हमें यहाँ पे पुल बैक पोजिशनली मिलता है तो आई थिंक दैट विल बी अनदर गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द ट्रेंड। उन परिस्थितियों में हमारे टारगेट्स 24,000 24,200 के रहेंगे और एक हम छोटा सा 100 पॉइंट का पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक्सेप्शनली आउट परफॉर्म किया है। कोटक बैंक हैज डन रियली वेल। आईसीआईसीआई शुरू से अच्छा कर रहा है। एचडीएफसी बैंक हैज शोन वेरी गुड स्ट्रेंथ। और आज के सत्र में हमने देखा कि इवन एक्सिस बैंक वाज कैचिंग अप। तो यहाँ पे भी व्हाट वी सॉ टुडे वाज, कह सकते हैं एक तरह का एक रेस्ट डे। लगभग 6 से 7 दिनों की रैली थी, तो बाजार थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। यहाँ पे भी पुल बैक में अगर हमें लगभग 50,800 के आसपास कहीं मिले तो एक 300-400 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन भी फिर से मार्केट में एंटर करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। डिप आए तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाएगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स जो आप रेकमेंड करेंगे कल के सेशन के लिए? जी, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव डन रियली वेल, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन थोड़ा-सा यहाँ पे कंसोलिडेशन रह सकता है, पुल बैक रह सकता है। तो फॉर द टाइम बिंग मैं एक डिफेंसिव के साथ जाना चाहता हूँ, व्हिच इज़ आईटीसी। आईटीसी ने एक बहुत ही अच्छा बेस बनाया है, लगभग 390-400 के लेवल्स पे 10 और 20 डैमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में अर्ली मॉर्निंग में काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, थोड़ा-सा गेन्स गिव अप कर दिया बिकॉज़ मार्केट्स हैड गिवन अप, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव है। आईटीसी को बाय करें, 404 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 422 के हमारे नियर टर्म के टारगेट्स रहेंगे। चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए कल के सेशन के पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं क्वेरीज की और पहले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। कार्तिक बेंगलुरु से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कार्तिक, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मैम, एक्चुअली मेरे पास 2100 शेयर्स है एरेडा और लिटिल बिट बताइए समटाइम किस लेवल के बाएंगे आपकी? एक्चुअली I made an average. I bought at 200, then I made an average at 181. ओके, तो अभी आपका एवरेज बाइंग प्राइस इज 181, राइट? व्हाट इज योर टाइम होराइजन? I will be waiting from past 1 year. ओके, ठीक है। तो 1 साल से ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं अमित। एवरेजिंग की है, उसके बावजूद भी 181 इज द बाइंग प्राइस। 2100 शेयर्स है, क्या सजेशन? जी, यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। रिसेंटली जो हमने इरेडा में करेक्शन देखा था, वहाँ कहीं न कहीं थोड़ा एग्जॉस्शन नज़र आ रहा है। जो पिछले 3-4 दिनों की रैली थी, स्टॉक ने एक इम्पोर्टेंट हर्डल था ₹161 का, जो कि एक इसका रेजिस्टेंस था, वो स्टॉक ने वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया। 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड करा। आज के सत्र में इन लाइन विद द मार्केट्स 50 डेमा के आसपास स्टॉक ने थोड़ा-सा रेजिस्टेंस लिया और साइडवेज हो गया। तो ओवरऑल अब यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है।
जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था 161 का, जो स्टॉक ने क्रॉस किया, वो अब हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो 161 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को पोजिशनली होल्ड करना चाहिए। शंकर से बात करते हैं, अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शंकर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैम। मैम ये नमस्ते। टीम लेस लिया हुआ है मैंने, टीम लीज। ओके। वो 2080 का लिया हुआ है अभी, तो 1906 के आसपास पड़ा है। ओके, तो आपका होराइजन क्या है स्टॉक में? मैम 1-1.5 महीना, मैं वैसे डेली के हिसाब से लेता हूँ, मैं रेगुलर लेके बेच देता हूँ, इंट्रा के हिसाब से ही करता हूँ मैं। ओके। लेकिन उस दिन पे ही एकदम अटक गया तो फिर बढ़ा ही नहीं है वो। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। अभी तो हालांकि आपके भाव के आसपास ही है, कोई बहुत नीचे नहीं है, सिर्फ 180 रुपए नीचे ही है। पूछते हैं क्या सजेशन रहेगा, बताइए क्या राय इनके लिए? जी, ओवरऑल अगर टीम लीज का स्ट्रक्चर देखें तो दिस स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड। इसमें कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बन रहे हैं। स्टॉक ने एक इम्पोर्टेंट अपना सपोर्ट जो कि लगभग 2050 के आसपास था, वो भी तोड़ा, और एग्जैक्टली इस बार जो रिकवरी है वहां पे रेजिस्टेंस लेके हम वापस एक फॉल इसमें देख रहे हैं। तो जब ओवरऑल स्ट्रक्चर वीकली और डेली चार्ट्स में नेगेटिव है, तो यहाँ पे लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाने की सलाह बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। तो फॉर इंट्राडे और शॉर्ट टर्म पर्पसेस यहाँ पे लॉन्ग साइड में नहीं ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव। आज के भी सत्र में हम देख रहे हैं कि ओवरऑल दिस स्टॉक इज एन अंडर परफॉर्मर। तो कोई भी बाउंस आए या इन भाव में भी आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आपका घाटा बढ़ सकता है। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपकी इन पोजीशंस पर। बात करते हैं अब मनोज से, भुवनेश्वर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मनोज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा सवाल है कि नमस्ते, मेरा पूछिए। बारबेक्यू नेशन 100 क्वांटिटी में है, 470 पे वैल्यू, 470 रेट पे है। ओके, और आपका होराइजन क्या है इस स्टॉक में, रख सकते हैं अभी? और हाँ 2-3 साल मैडम रेट। ओके, 2-3 साल रख सकते हैं। 470 की इनकी बाइंग है, इनका जो खरीदारी का प्राइस है वो 273 का है। नुकसान तो ठीक ठाक है, 200 रुपए ही ऑलमोस्ट इनके भाव से नीचे है। क्या करे बारबेक्यू नेशन में? जी, इस स्टॉक का भी स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बन रहे हैं। स्टॉक हैज नॉट बीन एबल टू क्रॉस इवन द 20 डेमा किसी पुलबैक में, और 200 डेमा इसका काफी दूर है। लगभग स्टॉक ने दिसंबर महीने में 470 480 का लेवल वीकली चार्ट्स में तोड़ा था, और उसके बाद से एक हम कंटिन्यूअस गिरावट देख रहे हैं। तो चार्ट देख के अभी ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि गिरावट थम चुकी है। तो यहाँ पे एडवाइस यही रहेगी कि कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए आपकी इन पोजीशंस पर। बात करते हैं अगले व्यूअर से, हमारे साथ हैं अब सवाल पूछने के लिए विमल दिल्ली से। विमल नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? बने रहे। विमल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। HCL 50 शेयर्स 4542 की बाइंग है, ओके, और एंजल वन के 100 शेयर्स 2457। और आपका होराइजन क्या है दोनों ही स्टॉक्स में? HCL को मैं लंबे टाइम तक रख सकता हूं, लेकिन एंजल वन बीइंग ए ब्रोकिंग कंपनी, इनका बिजनेस इंटेंजिबल है, तो इसमें मैं 6 महीने से ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहूंगा। ओके, क्या सजेशन रहेगा दोनों ही स्टॉक्स में? जैसे इन्होंने मेंशन किया, एंजल वन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से HCL में 4542 की बाइंग है, 2457 की बाइंग है एंजल वन में। जी, HCL को होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा हमने स्टॉक में पुल बैक देखा। 10 और 20 डेमा का एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी है चार्ट्स पे। और अच्छी बात ये है कि इस पुल बैक में स्टॉक हैज बीन एबल टू गो अबव द 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, बिकॉज स्टॉक में हमने पिछले 7-8 दिनों में एक शार्प रनअप देखा था। तो उसके कारण थोड़ा सा आज हम प्रॉफिट बुकिंग जरूर देख रहे हैं, बट इसे होल्ड करने की सलाह है। आप स्टॉप लॉस, आपका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टमेंट का है, तो थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस 3850 का लगाएं और HCL को होल्ड करें। एज फार एज एंजल वन इज कंसर्न्ड, एंजल वन ने भी ओवरसोल्ड लेवल से एक रिकवरी दिखाई। सपोर्ट इसका लगभग आता है 2000 के आसपास, वहीं से स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई। इस रिकवरी में स्टॉक हैज बीन एबल टू गो अबव द 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आल्सो। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक को लीवे देना चाहिए। 2301 का करंटली प्राइस है।
2250 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। बलदेव रमानी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बलदेव जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर जी, मैंने आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिया था। हम्म। हेलो, तो वो 200 लिए थे 556 में, और किसी ने बताया था कि ड्रोन की कंपनी है, इसको लेना उचित रहेगा, लेकिन उसका काफी रेट गिर गया है। क्या इसको मैं रखने के लिए तो मैं तैयार हूँ, क्या उचित रहेगा, थोड़ा करें? ओके, रख सकते हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन नुकसान है ठीक ठाक। 184 रुपए नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से, और जैसे इन्होंने मेंशन किया 556 की इनकी बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा आइडिया फोर्ज पे? जी, कंटिन्यूअसली स्टॉक डाउन ट्रेंड में एक्सचेंज पे लिस्टिंग हुई है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। चार्ट में कहीं भी हमें कहीं भी एक इवन फॉर अ ब्रीफ पीरियड यहाँ पे कोई अप ट्रेंड नजर नहीं आया। तो यहाँ पे सलाह ये है कि ओवरऑल जिस हिसाब से स्ट्रक्चर वीकली और डेली चार्ट्स पे कमजोर है, कोई भी बाउंस है तो यहाँ पे निकलने की सलाह रहेगी। आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। ओके, जनार्दन साहू का सवाल है, उड़ीसा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जनार्दन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, मेरे पास नोसिल का 500 शेयर है 268 के रेट, तो ओके। 1 साल का टारगेट है। लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूँ, क्या करूँ उसका? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। नोसिल लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है, क्या सलाह रहेगी? 1 साल का टारगेट भी जानना चाहते हैं, 268 इनका परचेजिंग प्राइस है। जी, अगर नोसेल की चार्ट की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी स्ट्रक्चर काफी वीक है। स्टॉक 200 का जब तक 200 क्रॉस नहीं करेगा, आई थिंक इट विल हैव डिफिकल्टीज। ऑन द डाउन साइड 170 इज अ सपोर्ट एरिया, तो थोड़ा सा इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं क्योंकि इस बार एक रिकवरी आई है। तो वीकली और डेली चार्ट्स देखते हुए 170 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। लेकिन ये बात जरूर है कि जब तक 200 क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड आना मुश्किल है। तो 170 का स्टॉप लगा के पेशेंटली स्टॉक को होल्ड करें। ओके, सुहेल का सवाल लेते हैं, थाने से उन्होंने भेजा है। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास, एक तो है एनटीपीसी और दूसरा स्टॉक है इनके पास वरुण बीवरेजेस। एनटीपीसी में 355 की बाइंग है, वरुण बीवरेजेस में 640 के। एनटीपीसी में 12 रुपए का फायदा इनको ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन वरुण बीवरेजेस में 640 की बाइंग है, यहाँ पर 122 रुपए का इनको नुकसान है। क्या सजेशन रहेगा? देखिए, मैं अज्यूम करता हूँ कि एनटीपीसी इनका लॉन्ग टर्म थोड़ा सा व्यू है, तो अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक चार्ट। इनफैक्ट जिस हिसाब से एनटीपीसी ने बेस बनाया है लगभग 300 और 340 के लेवल्स पे, और वहां से एक ब्रेकआउट दिया है, इट्स अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर एंड अ राउंडिंग पैटर्न ब्रेकआउट। और ये ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ हुआ है जिसमें स्टॉक ने अपना 200 डे एवरेज भी रीगेन किया है। क्योंकि एक फैंटास्टिक रैली 4-5 दिनों की हमने देखी है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत एक पुल बैक भी आ जाए, बट उससे मेरे हिसाब से घबराने का नहीं है। इट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर, होल्ड करिए। 345 पे एक डीप स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है कि यहाँ पे 400 415 तक के भी पोजिशनल टारगेट्स पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा वरुण बेवरेज का। वरुण बेवरेज में भी हमने एक शार्प रिकवरी देखी है, लेकिन वरुण बेवरेज ने एग्जैक्टली अपने 200 एमआ जो कि लगभग 560 के आसपास आता है, वहीं जाके एक रेजिस्टेंस देखा, और वहां से हमें थोड़ा सा 3 दिनों का करेक्शन दिख रहे हैं। सपोर्ट की अब बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है 500 रुपए का। जब तक 500 इंटैक्ट है, देयर इज अ चांस दैट स्टॉक मे कंसोलिडेट एंड मे मूव अप आल्सो, अच्छी प्रोबेबिलिटी है। तो एक 500 रुपए का स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। 500 टूटता है तो फिर दिक्कतें यहाँ पे आ सकती हैं। ओके, बात करते हैं अब दत्ता मगर से, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दत्ता जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैम नमस्कार। नमस्ते। तो डेली हूँ मैम, ये मेरे पास इंडसइंड बैंक के 25 शेयर है एट द रेट 1400 रुपए। लॉन्ग टर्म का व्यू है मैम, उसमें रख सकते हैं क्या? कुछ है क्या चांसेस बढ़ने का? बिल्कुल, लेकिन नुकसान तो आपको काफी हो चुका है, मतलब आप आधे से भी ज्यादा का लॉसेस है। 637 पर आ चुका है स्टॉक, 1500 के आसपास के आपके बाइंग है, 841 रुपीज पर स्टॉक का लॉस। लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, बट हालांकि इस स्टॉक पर करंट सिचुएशन में मोर ऑफ अ फंडामेंटल व्यू की जरूरत है, बट फिर भी टेक्निकली बताइए क्या राय रहेगी अमित? जी, बिल्कुल सही कहा कि इस स्टॉक में एक फंडामेंटल व्यू ज्यादा बेटर रहेगा, बट एज फार एज टेक्निकल्स आर कंसर्न, एकदम नियर टर्म की बात करें कि तो आज के सत्र में हमने यहाँ पे एक फ्लैग का ब्रेकडाउन देखा है, और जिस हिसाब से जो पोल का साइज है, मुझे लगता है कि यहाँ पे नियर टर्म में 580 585 भी पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टॉक ने गैप के साथ ब्रेकडाउन दिया था जिस दिन इसकी न्यूज आई थी, और ये गैप रेजिस्टेंस लगभग का हायर एंड लगभग 880 के आसपास आता है। तो जब तक ये
लॉन्ग टर्म में, आज नहीं, महीने, 2 महीने, 3 महीने में जब तक 880 क्रॉस नहीं करता है, तो ये स्टॉक कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर में रहेगा पोजिशनली। नियर टर्म में 40-50 रुपए और टूट सकता है। लॉन्ग टर्म में जब तक 900 क्रॉस ना करे, तो आई थिंक थिंग्स आर बैड हियर। तो अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लें, और बेटर यही होगा, टेक्निकली बेटर ये होगा कि आप एग्जिट करें। ओके, नंदू हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए मुंबई से। नंदू नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। जी, हमारे पास बंधन बैंक है 1000 शेयर 162 के भाव से, क्या करना चाहिए इसमें हमें? तो बंधन बैंक आपके पास 162 का बाइंग है, और पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 14 रुपए नीचे आपके प्राइस से फिलहाल, तो क्या करें 162 की बाइंग के हिसाब से बंधन बैंक में अमित? जी, बंधन बैंक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में रहा है, जहाँ की बाकी बैंक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। दिस बैंक हैज फेल्ड टू परफॉर्म, बट हैविंग सेड दैट, अब स्ट्रक्चर देख के लगता है कि एक छोटा सा इसने बेस बनाने की कोशिश की है, लगभग 130-140 के लेवल्स पे। स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे एक रैली इज पॉसिबल पोजिशनली ऑल्सो, एज लॉन्ग एज 140 इज इंटैक्ट। तो जब तक 140 इंटैक्ट है, यहाँ पे एक अपमूव आ सकता है। तो इसे 140 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पेशेंटली बंधन बैंक को आपको होल्ड करना चाहिए। इनामुल हसन हमारे साथ हैं बीजापुर कर्नाटका से सवाल पूछने के लिए। हसन साहब नमस्कार, बताइए अपने क्वेश्चंस। हेलो मैम, मेरे पास IRB इंफ्रा के 600 शेयर है 66 भाव से। ओके, 66 के प्राइस पर IRB इंफ्रा। ओके, सुजलॉन में आपका बाइंग लेवल क्या है? सुजलॉन के 700 शेयर है 70 के भाव पे। और आपका होराइजन क्या है? इन्वेस्टमेंट है आपकी ये? हाँ, लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं इन स्टॉक्स को, क्या होराइजन है आपका? हाँ, 2-3 ईयर्स के लिए रख सकता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 ईयर्स। ओके, 2 to 3 इयर्स का पर्सपेक्टिव। 70 रुपीज की बाइंग सुजलॉन में, 12 रुपए नीचे इनके भाव से। IRB इंफ्रा भी नीचे है, इनके प्राइस से 66 की बाइंग है। क्या सजेशन दोनों शेयर्स में? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वील कवर IRB इंफ्रा। IRB इंफ्रा ने लगभग एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, लगभग 41 रुपीज के आसपास। इस पुलबैक में स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा भी रिगेन किया है, और एक जो रेजिस्टेंस इसका टूटा था लगभग 45 के आसपास, वो भी रिगेन किया है। तो ओवरऑल स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा बेस वैलिडेट होने में टाइम लगेगा। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 48 के आसपास आता है। एक बार 48 क्रॉस करेगा तो पोजिशनली और पॉजिटिव हो जाएगा। बट इन द मीन वाइल यहाँ पे इनको 43 रुपीज का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं, और IRB इंफ्रा को होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 43 रुपीज। सुजलॉन एनर्जी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हम देख रहे हैं। स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया 48 रुपीज एंड 50 रुपीज 55 रुपीज के लेवल पे, और करंटली हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक 200 डेमा के आसपास एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज द लेवल्स ऑफ 55 रुपीज आर इंटैक्ट, मुझे दिक्कत नहीं नजर आती है। अच्छा का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और सुजलॉन को होल्ड करें। अगला सवाल लेंगे, अनिकेत ने भेजा है एक पुणे से SMS के थ्रू। टाटा मोटर्स 694 की इनकी बाइंग है। इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस इनके पास है, यहाँ पर 104 की बाइंग है। दोनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू है। टाटा मोटर्स अब फाइनली इनके प्राइस से ऊपर आ चुका है, तो थोड़े फायदे में है ये। क्या सजेशन रहेगा? जी, टाटा मोटर्स हमने पिछले शो में भी कवर किया था, लास्ट वीक एंड बिफोर दैट ऑल्सो। यहाँ पे कंटिन्यूअसली राय यही है कि आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर। फाइनली स्टॉक ने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया, और जैसे कि जब ये स्टॉक 660 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, तो हमने एक व्यू लिया था कि 600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बोथ RS और प्राइस चार्ट पे, जहां से स्टॉक ने रिवर्सल लिया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इवन आज के बाजार में इट वाज स्टेडी। तो एज लॉन्ग एज यहाँ पे 690 इंटैक्ट है, टाटा मोटर्स आपको होल्ड करने की सलाह है। एक 690 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा, मेरे ख्याल से आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात की है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी 105 और लगभग 115 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश की है डेली चार्ट्स पे। रिसेंटली जो पुलबैक आया था, स्टॉक ने अपना 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज भी रिगेन किया है। 2 दिन से जरूर हम यहाँ पे थोड़ी बहुत एक पुलबैक करेक्शन देख रहे हैं, बट दैट इज एक्सपेक्टेड। एज लॉन्ग एज इसका सपोर्ट लगभग 115 का आता है। अगर 115 जब तक इंटैक्ट है, तो मुझे यहाँ कोई दिक्कतें नहीं लग रही। 115 का स्टॉप लॉस लगाएं और बजाज हाउसिंग फाइनेंस को होल्ड करें।
चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल, सोशल मीडिया से भी करेंगे कुछ क्वेरीज। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और अब लेते हैं कुछ और सवालों को। और एक क्वेश्चन लेते हैं। अनिल अरोड़ा ने एक सवाल भेजा है सोशल मीडिया पर भी और हमें एसएमएस के थ्रू भी इन्होंने क्वेश्चन भेजा है। इनके सवाल दो स्टॉक्स पर हैं, दोनों ही पीएसयू बैंक स्टॉक्स हैं। एक है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ इंडिया में 200 शेयर्स 116 की बाइंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 100 शेयर्स 211 की बाइंग है। 10 रुपये नीचे बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा इनके प्राइस से 12 रुपये ऊपर है। क्या सजेशन रहेगा? जी, हमने पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में रिसेंटली का अच्छे स्ट्रेंथ की है, अच्छा एक रैली देखी है और यहाँ पे पीएसयू बैंक्स आर डूइंग वेल। तो पहले अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में 10 और 20 डेमा का बैंक ऑफ बड़ौदा में एक क्रॉसओवर है। स्टॉक में एक रेजिस्टेंस लगभग 215-16 के आसपास वो भी क्रॉस किया है एंड इनफैक्ट इट इज ट्रेडिंग अबव 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आप होल्ड करें, ये दमखम रखता है 200 डेमा तक जाने का। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगभग लगाना चाहिए 217 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और बैंक ऑफ बड़ौदा को होल्ड करें। दूसरा स्टॉक आपने कहा बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज के सत्र में हमने थोड़ा सा एक हॉल्ट देखा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। इवन दिस वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज 3-4 दिनों से हम एक अच्छी खासी रैली देखे स्टॉक में। तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ हॉल्ट। कोई भी पुल बैक आए तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक एज लॉन्ग एज 103 इज इंटैक्ट। तो 103 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस हम सोशल मीडिया से इनफैक्ट अब पिक कर लेते हैं। और एक सवाल हमें भुवन चंद्र पांडे भेज रहे हैं एलटीआई माइंट्री पर 50 स्टॉक्स 4555 की इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, जानना चाहते हैं मौजूदा लेवल्स पर क्या और ऐड भी कर सकते हैं, बताइए। जी, एलटीआई माइंट्री में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। स्टॉक रिसेंटली ट्रेड कर रहा था 6100 के आसपास और उसके बाद एक प्रोलॉन्ग फॉल देखा है। 44-4500 स्टॉक के लिए एक वीकली चार्ट्स पे सपोर्ट एरिया, वहीं से स्टॉक ने थोड़ा बहुत रिबाउंड किया है और एक काफी लंबे अरसे के बाद इनफैक्ट आफ्टर अ मंथ एंड हाफ स्टॉक ने अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिगेन किया है। तो इसे होल्ड करिए लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए लगभग यहाँ पे 4450 का। तो 4450 रुपए का स्टॉप लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं और ट्विटर पर हम एक सवाल भेज रहे हैं पिंकू कुमार। इनका सवाल है आवास फाइनेंसर्स पर। आवास फाइनेंसर्स में इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है, 1338 की बाइंग है, 110 शेयर्स हैं और जानना चाहते हैं होल्ड करें या फिर निकल जाएं। आवास 1 सेकंड। जी, रिसेंटली तो एक शार्प रनअप हमने देखा है बट यहाँ पे एक टाइट स्टॉप लॉस लगाइए। दैट विल बी ज्यादा नहीं, अराउंड 1935 का स्टॉप के साथ होल्ड करें। 1935 टूटता है तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, कुछ और सवाल ले लेते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही एक सवाल भेज रहे हैं वरुण। इनका सवाल है निफ्टी पर। इन्होंने 23,500 का पुट ऑप्शन लिया हुआ है इसी सीरीज का और जो जिस भाव पे लिया है ये पुट ऑप्शन वो 49.85 है, क्या करें? कैन यू रिपीट द स्ट्राइक मैम वंस अगेन? कौन सी स्ट्राइक का लिया? 23,500 का पुट ऑप्शन लिया हुआ है इन्होंने 49.85 पर। जी, अगर कल कोई मार्केट में डिप आए तो उसमें से निकलना ही चाहिए बिकॉज अब एक्सपायरी काफी पास है। ऑलरेडी टुडे इज ट्यूसडे और मेरे हिसाब से कल कोई अगर इंट्राडे मॉर्निंग कोई डिप मिले किसी भी कारणवश से तो यहाँ पे इसको बुक कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगभग अपनी पोजीशन का 30 रुपीज का लगा कर रखें। ओके, तो ये सलाह रही आपके लिए इस पोजीशन पर। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और एक सवाल हमें डेटा पैटर्न पर नारायण शर्मा भेज रहे हैं। 2820 की इनकी बाइंग है, 36 स्टॉक्स हैं। डेटा पैटर्न्स में एवरेज करें मौजूदा लेवल्स पे, ऐसी पोजीशन को होल्ड करें, 6 मंथ्स का व्यू है। जी, एवरेज करने की यहाँ पे सलाह नहीं है बिकॉज स्टॉक एक प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड में था तो थोड़ा टाइम लगेगा टू कम इन गुड पोजीशन। बट हैविंग सेड दैट स्टॉक ने 1400 रुपए के आसपास एक डबल बॉटम बनाया है। रिसेंटली 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया है तो थोड़ा सा इसको टाइम देना चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन का एक स्टॉप लॉस लगाएं 1690 रुपीज का और इसे होल्ड करें। ओके, चलिए एक सवाल लेते हैं एसएमएस के थ्रू। सीके नरेन ने भेजा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर।
इनका बाइंग प्राइस तो मेंशन नहीं है, बट एक ही टेक्निकल आउटलुक लेना चाहते हैं इस स्टॉक पर। बाय करें, सेल करें, या वो होल्ड करें या सेल करें, या क्या स्ट्रैटेजी चार्ट्स पर कैसे लग रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस? जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इसी शो में हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टॉक ने एक बेस बनाया है 100-110 के लेवल्स पे। रिसेंटली जो पुल बैक देखा है बेस से, जो स्टॉक बाहर आया है 10, 20 और 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिनों से एक पुल बैक जरूर आया है, बट दैट इज ओके एज लॉन्ग एज 115 इज इंटैक्ट। तो 115 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और बजाज हाउसिंग फाइनेंस को होल्ड करें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। चलिए, सवाल तो इतने ही लेंगे। शुक्रिया अमित शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।